Here we will discuss about the fetal skull. Fetal skull is having three parts. This front part is called face. Then this whole part is called vault, and the lower portion is called base. The face is made up of 14 bones. Okay, the face is made up of 14 bones, and vault is made up of 2 frontal bone. This is 2 frontal bone, 2 parietal bone, 2 temporal bone. This one, 2 temporal bone. Okay, and 1 occiput bone. This one. This one. Okay, this is the occiput bone. Now we will see the sutures of the fetal skull. Between 2 frontal bone, this is the frontal suture. Between 2 parietal bone, this is sagittal suture. Between frontal and parietal bone, this is coronal suture. And between the parietal bone and temporal bone, this suture is called squamous suture. Okay, तो parietal और temporal bone के बीच का जो suture होता है, this is called the squamous suture. Okay, then between the parietal bone to occiput, between the parietal and occiput, this is the lambdoidal suture. This is the lambdoidal suture. Okay, where 3 or more sutures comes together. तो ये जो मेम्ब्रेन है, इसको ये एक्चुअल में एंटीरियर फ्रंटल में होता है और इसको हम ब्रैगमा बोलते हैं. ओके, जो एंटीरियर है दैट इज ब्रैगमा, और ये डायमंड इन शेप्ड होता है. डायमंड शेप का होता है ये, और ये इसका क्लोजिंग टाइम जो होता है वो है 1.5 ईयर. ऐसे ही जो पोस्टीरियर फ्रंटलेन है उसको हम लोग बोलते हैं लेम्डा. ये जो है हमारा जो सूचर दैट इज जो ये मेम्ब्रेन है एंड जो पोस्टीरियर फ्रंटलेन है वो हमारा है लेम्डा. और ये लेम्डा जो है वो हमारा ये फ्रंटलेन हमारा क्लोजिंग टाइम होता है 1.5 मंथ में. ओके, और ये ट्राइंगल इन शेप्ड है. ओके, नाउ वी विल डिस्कस अबाउट द लैंडमार्क्स ऑफ द fetal skull. This is called the mentum or chin. Okay, this is called the mentum or chin. This lower portion is called the submentum. Then frontal bone से लेकर ये आपका coronal suture तक का ये पूरा पोर्शन आपका कहलाता है सिंसिपुट. उसके बाद coronal suture से लेकर ये वाला आपका coronal suture से लेकर ये पूरा पैराइटल पोर्शन तक, ठीक है, ये आपका कहलाता है वर्टेक्स. उसके बाद पोस्टीरियर में आपका ये वाला पार्ट कहलाता है ऑक्सीपुट और उसके लोअर पोर्शन वाला पार्ट कहलाता है सब ऑक्सीपुट. सो दीज आर द लैंडमार्क्स ऑफ द फीटल स्कल. नाउ आई विल टेल यू अबाउट द diameters of the fetal skull. Okay, so there is 2 transverse diameters, rest of longitudinal and anterior and posterior diameters. First we will see the transverse diameters. 2 temporal bone means this temporal bone, ये आपका temporal bone से लेकर ये temporal bone से लेकर यहाँ तक का temporal bone तक का जो diameters होता है, यहाँ तक का जो temporal bone होता है ये वो डायमीटर आपका होता है 8.5 सेंटीमीटर. देन जो 2 पैराइटल एमिनेंस है, दिस जो 2 पैराइटल एमिनेंस है उस तक का जो डायमीटर्स होता है वो आपका होता है 9.5 सेंटीमीटर. जो आपका लॉन्जिट्यूडनल डायमीटर्स होते हैं उसमें ऑक्सीपुट के भी 3 डायमीटर्स होते हैं और जो मेंटम होते हैं उसके भी 3 डायमीटर्स होते हैं. तो पहले हम ऑक्सीपुट देखेंगे. तो ऑक्सीपुट डायमीटर्स में
दिस इज ऑक्सीपुट, दिस इज सब ऑक्सीपुट। तो जो सब ऑक्सीपुटो जो डायमीटर होता है वो सब ऑक्सीपुट से लेकर आपका ब्रैगमा तक, मतलब ये ब्रैगमा तक, ये आपका होता है 9.5 सेंटीमीटर। देन सब ऑक्सीपिटो ब्रैगमा से सब ऑक्सीपुट से लेकर आपका ये जाएगा पूरा फ्रंटल स्यूचर तक, ये फ्रंटल स्यूचर तक, ये आपका डायमीटर रहेगा 10 सेंटीमीटर। और फिर आपका ऑक्सीपुट से लेकर पूरा आपका जाएगा ग्लैबला तक, मतलब फ्रंटल तक, ठीक है, दैट इज आपका 11.5 सेंटीमीटर। इसके बाद द मेंटम डायमीटर्स है, इट इज हैविंग 3 डायमीटर्स। सब मेंटम से लेकर ये आपका सब मेंटम से स्टार्ट होकर आपका जाएगा ये ब्रैगमा तक, ओके, ब्रैगमा, ये आपका होता है 9.5 सेंटीमीटर। देन सब मेंटम से लेकर, ये सब मेंटम से लेकर आपका फिर जाएगा हाईएस्ट पॉइंट ऑफ द वर्टेक्स, हाईएस्ट पॉइंट ऑफ द वर्टेक्स, ओके, तो ये आपका होगा 11.5 सेंटीमीटर। देन आपका मेंटम से लेकर, ओके, दिस वन, मेंटम से लेकर आपका जाएगा फिर से हाईएस्ट पॉइंट ऑफ द वर्टेक्स तक, ओके, वर्टेक्स तक पूरा जाएगा ये, तो ये आपका होगा 13.5 सेंटीमीटर। और ये डायमीटर सबसे बड़ा डायमीटर होता है फीटल स्कल का, ओके, ये डायमीटर आपका सबसे बड़ा डायमीटर होता है क्योंकि मेंटम से स्टार्ट होकर पूरा इधर तक है, ठीक है, वर्टेक्स तक है। Here we have discussed about fetal skulls, parts, bones, landmarks and diameters. So I hope you all understood.